यह कहानी है भैरवपुर की, जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था। गांव के किनारे पुराने श्मशान के पास एक सदियों पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। कहते हैं इस पेड़ के नीचे कभी कोई रात में नहीं रुकता, क्योंकि रात ढलते ही वहां अजीब सरसराहट, धीमे मंत्र और औरत के रोने की आवाजें आती थीं। बुजुर्ग कहते थे, इस पीपल में चंडालनी का वास है। जो भी इसके नीचे रुका वो सुबह कभी नहीं लौटा। कहानी का नायक अर्जुन शहर से आया था, गांव में अपने पुराने घर को बेचने। अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सुना कि लोग रात में पीपल से दूर रहते हैं, तो वह मजाक उड़ाता, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। एक रात गांव में बिजली चली गई। अर्जुन को ठंडी हवा लगी और उसने देखा कि उसके घर से बस कुछ ही दूरी पर पीपल का पेड़ खड़ा है, जिसकी डालियां चांदनी में झूल रही थीं। अचानक उसे पेड़ के नीचे किसी के पायल की छनछनाहट सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन जब पास पहुंचा तो देखा वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत झुकी हुई किसी को जमीन में गाड़ रही थी। अर्जुन के कदम वहीं जम गए। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली, होंठों से खून टपक रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, तू भी यहीं रह जा। अर्जुन किसी तरह भागकर घर पहुंचा, लेकिन रात भर उसे खिड़की पर खटखट सुनाई देती रही। सुबह गांव के लोग बोले, तू बच गया, वरना पीपल वाली चंडालनी तुझे भी ले जाती। अर्जुन को चैन नहीं मिला। वह जानना चाहता था कि यह औरत कौन है। गांव के बुजुर्ग दादा रामलाल ने बताया, सालों पहले यहां एक विधवा कमला रहती थी। गांव वाले उसे चुड़ैल समझकर इसी पीपल से बांध कर मार डाले थे। उसकी मौत के बाद से जो भी यहां आता है वह उसकी आत्मा को जकड़ लेती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह पेड़ के पास जाकर सच सामने लाएगा। रात के 12 बजे लालटेन लेकर वह पहुंचा। पेड़ के नीचे राख और हड्डियों का ढेर था। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की डालियां ऐसे हिलने लगीं जैसे किसी को पकड़ रही हों। एक ठंडी आवाज गूंजी, तूने मुझे देख लिया, अब तू बच नहीं सकता। पेड़ की जड़ों से काले काले हाथ निकलकर अर्जुन की टांगों को पकड़ने लगे। अर्जुन चीखता रहा, लेकिन उसके मुंह से आवाज बाहर ही नहीं निकली। सुबह गांव वालों ने पीपल के नीचे जमीन में आधा दबा अर्जुन का शव पाया। चेहरा डर से विकृत, आंखें पूरी खुली हुईं। लोग बोले, एक और आत्मा पीपल में समा गई। उस दिन से जो भी पीपल के पास जाता है कहता है, पेड़ के नीचे अब एक और परछाई दिखती है, अर्जुन की। वह वहीं खड़ा होकर आने जाने वालों को देखता है, मानो किसी को बुला रहा हो,